स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए फर्स्ट फेज का जो वोटिंग परसेंटेज है बिहार में, उससे अब एनडीए के नेता बीजेपी गदगद दिखाई दे रही है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह एक बातचीत कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से। धर्मेंद्र प्रधान जिनके ऊपर बिहार चुनाव की जिम्मेदारी प्रभारी, और गृह मंत्री अमित शाह इस बीच बैठक कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ। बातचीत चल रही है। पहले फेज की वोटिंग का भी गृह मंत्री ने फीडबैक लिया है। आधे घंटे से कार्यालय में बातचीत हो रही है। तो अमित शाह की बीजेपी ऑफिस में ये बैठक चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। और इसके साथ जो वोटर टर्नआउट रहा और 64.66%, यानी कि इस बार बिहार की जनता ने फर्स्ट फेज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इसी हिस्सेदारी के बाद से अब एनडीए के नेता गदगद हैं और वो मान रहे हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो ये उनके पक्ष में जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एनडीए की बढ़त हमने पहले ही फेज में देख लिया है, दूसरे फेज में भी ये जो लहर है वो जारी रहेगी। और इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक हो रही है। और पहले चरण की वोटिंग पर फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके का वोटर टर्नआउट रहा। महिलाओं की भी ज्यादा भागीदारी दिखाई दी और ये पॉजिटिव संकेत एनडीए के लिए है, बीजेपी के लिए है, जेडीयू के लिए है और बाकी एनडीए के जो घटक दल हैं उनके लिए है। तो अपने अपने जो दावे हैं वो जरूर पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस बीच गृह मंत्री की आज जनसभाएं जो है वो भी बिहार में होनी है। लेकिन इन सब के बीच कैसे और दूसरे चरण को और तेज धार दिया जाए, कैसे इस वोटर टर्नआउट को और बढ़ाया जाए, एनडीए के पक्ष में कैसे किया जाए, इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। नई झूठ को समाज के सामने रखना, उसके लिए उनका डीप रिसर्च होती है। उनके साथ इस प्रकार की फेक नैरेटिव की सोशल साइंटिस्ट उनके साथ बैठे हैं। उनके ही काम है। जो लंबा समय कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों में जितने सारे चुनाव हुए, पिछले लोकसभा में उनको सबसे ज्यादा वोट मिला पिछले 4-5 चुनाव के अंदर। उसके बावजूद वो बेबुनियादी बात पे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रजनीश, जो इस बार का वोटर टर्नआउट रहा है, जाहिर सी बात है 64.66%, ये 2020 के मुकाबले काफी ज्यादा है और ऐसे में एनडीए गदगद भी है। लेकिन जो अमित शाह फीडबैक ले रहे हैं इस फर्स्ट पेज के वोटिंग को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हो रही है, अपडेट क्या भी आपके पास? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 घंटे हो गए राहुल, और बीजेपी प्रदेश कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय। और उसके कार्यक्रम के खत्म होने के बाद ये देख सकते हैं कार्यालय के भीतर जो है जो बिहार प्रदेश प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं, जिनसे अभी फिलहाल गृह मंत्री जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं। कहा भी जा रहा है कि लगभग पहले फेज की वोटिंग का जो है फीडबैक ले रहे हैं। और देखिए अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाहर निकल रहे हैं। और देखिए तस्वीर की अब यहाँ से इन्हें जमुई जाना है, जहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ भागलपुर में भी इनकी जनसभा है और लोगों से ये मुखातिब होंगे। तो पहले फेज में जिस प्रकार से पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और पूरा भरोसा जताया है, इसके साथ साथ बढ़त को लेकर भी जानकारी दी है कि एनडीए को बढ़त मिलेगा। तो बीजेपी और एनडीए खेमे जो है फिलहाल गदगद है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो एक तरह से रिकॉर्ड है। और उस रिकॉर्ड को लगातार कायम रखने के लिए, यानी दूसरे फेज की पोलिंग को लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। और ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में जो कार्यकर्ता है उनकी यहाँ पर काफी भीड़ जुट गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से अब हाथ हिलाकर, देखिए गाड़ी पर जो है फिलहाल अभी खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। और भारत माता की जय के लगातार नारे लग रहे हैं, क्योंकि आज का दिन कहा जा रहा है ऐतिहासिक है। और 150वीं जो वर्षगांठ है वंदे मातरम को लेकर, तो उसकी तैयारी जो है साफ तौर से पूरे देश भर में की गई थी। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज मौका था केंद्रीय गृह मंत्री खुद मौजूदगी का। स्कूली बच्चे हों और टीचर, सभी ने यहाँ पर एक तरह से संकल्प भी लिया है स्वदेशी उत्पाद को अपनाने का। और इस दौरान आज इन्होंने बैठक की और बैठक के बाद जो काफिला आपको दिखा रहे हैं अब केंद्रीय गृह मंत्री का अब बाहर निकलता हुआ, और जो लोगों की भीड़ है, जो लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर दिख रहा होगा कि अब एक आत्मविश्वास है। और उस आत्मविश्वास के
साथ यहाँ से मैं केंद्रीय गृह मंत्री आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जमुई निकलना है और जमुई के बाद भागलपुर में जनसभा को इन्हें संबोधित करना है। तो अभी फिलहाल 1 घंटे की जो बैठक हुई, उस बैठक का कई मतलब हो सकता है, कई मायने हो सकते हैं। दूसरे फेज की तैयारी है और पहले फेज की फीडबैक है, तो फीडबैक काफी पॉजिटिव मिला होगा। ये चूंकि पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है, इससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए खेमे को काफी बढ़त मिली है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और अमित है। शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, तमाम बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार मैदान में खड़ा रहा और यही एक बड़ी वजह भी मानी जाए कि वोटर टर्नआउट जो है वो बड़ा है। हमने महिलाओं की बड़ी तादाद, भारी तादाद जो है वो वोटिंग सेंटर पर भी देखी। क्या इसका असर जो है दूसरे चरण में भी देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि ये लहर जो है वो दूसरे चरण के वोटिंग को लेकर भी जारी रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज जो है इस बात का संदेश दे रहा है कि रिकॉर्ड एक तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है 64% से ऊपर वोटिंग होना अपने आप में बड़ी बात है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार कैंपेन करते रहे, पीएम मोदी बिहार पहुंचे और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं एनडीए खेमे के, वो लगातार हेलीकॉप्टर से दौरा करते रहे और दौरा जारी भी है। पहले फेज में एक तरह से उत्साह बढ़ा है और जिसका परिणाम एक तरह से आज देखने को मिला। कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनके चेहरे पर उत्साह था। और अभी 1 घंटे की बैठक जो हुई उसके बाद अमित शाह ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन किया है और यहां से उनकी रवानगी हुई है। माना यह जा रहा है कि दूसरे फेज को लेकर अभी नेताओं से उन्होंने बातचीत की है, रणनीति बनाई है कि जो वोटिंग परसेंटेज है चलिए, बिल्कुल, तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत बीजेपी के लिए, जो बीजेपी और एनडीए के नेता इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद राकेश सिन्हा का। वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में ये बातें सामने आई, ये आरोप लगा कि 2 जगहों पर उन्होंने अपना वोट दिया है और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने भी निशाना साधा और कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात हो गई। तो राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर एक व्यक्ति 2 जगहों पर कैसे वोट कर सकता है। मैं दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी ईसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था, 1-2 बूथ में 200 लोग, 200 फोटो हैं एक औरत की। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष है, वो अपना मानसिक भारसाम्य खो चुके हैं, वो मानसिक दिवालियापन उसमें आ गई है। उन्होंने एक नया स्टार्टअप बनाई है। इस स्टार्टअप के काम है रोज एक नई झूठ को समाज के सामने रखना। उसके लिए उनका डीप रिसर्च होती है, उनके साथ इस प्रकार की फेक नैरेटिव की सोशल साइंटिस्ट उनके साथ बैठे हैं। उनके ही काम है। जो लंबा समय कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों में जितने सारे चुनाव हुए, पिछले लोकसभा में उनको सबसे ज्यादा वोट मिला पिछले 4-5 चुनाव के अंदर। उसके बावजूद वो बेबुनियादी बात पे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं के साथ संवाद किया। हम ऐसा कह सकते हैं कि अब नीतीश की राह पर तेजस्वी यादव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच उन्होंने कहा कि बिहार को ये बनाने का समय है, बिहार में बदलाव का समय है और महिलाओं के लिए कई बड़े वादे भी इस दौरान उन्होंने किए। जो चुनाव है, ये चुनाव बिहार को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव आर्थिक न्याय दिलाने का चुनाव है। ये चुनाव पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चुनने का है। ये चुनाव ऐसा बिहार बनाने का चुनाव है जहां किसी भी बिहारी भाई को अपना घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके, कस्बा छोड़ करके दूसरे राज्य जो लोग जाते हैं, ये चुनाव ऐसा बिहार बनाने का है
जहां किसी भाई को अपना गांव कस्बा छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, सबको बिहार में ही काम मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले, अच्छा अस्पताल का व्यवस्था हो, अच्छा पढ़ाई की व्यवस्था हो, अच्छी स्कूल की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म करने का चुनाव है, महंगाई को खत्म करने का चुनाव है, पलायन को खत्म करने का चुनाव है। ये चुनाव उद्योग कारखाना लगाने का चुनाव है। इसलिए आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं, आप सब लोगों से यही हम कहना चाहते हैं कि आज 20 साल एनडीए को मौका मिला, 11 साल केंद्र में मौका मिला, फिर भी बिहार सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहारियों की है। और देखिए, इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां दलित परिवार के साथ पिटाई की गई थी और यह आरोप आरजेडी के समर्थकों पर लगा, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई। अब इसके बाद से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। सम्राट ने आरजेडी की इसे गुंडागर्दी बताया है, सत्ता छीनने की कोशिश आरजेडी कर रहा है, ये सम्राट चौधरी का कहना है, और अपराधियों को जेल जाना होगा। लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं, सबको जेल के अंदर जाना होगा। और गोविंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोविंद, एफआईआर की जा चुकी है आरजेडी समर्थकों पर। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको जेल जाना होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये कल देर शाम का मामला है और सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया गांव की ये घटना है। जब महादलित परिवार मतदान करने के बाद अपने घर लौट रहा था, तब रास्ते में ही मारपीट उसके साथ की गई थी। जिन लोगों का नाम जो है सामने आया है, उसमें पुलिस ने पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। गोपालगंज के जो एसपी है अवधेश दीक्षित, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया है और जो लोग भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन जिन लोगों पर आरोप है उनका नाम सामने आ चुका है और पुलिस इस वक्त अरेस्टिंग के लिए छापेमारी कर रही है। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, पहले चरण के दौरान कर लखीसराय में बवाल हुआ था और इस बवाल के बाद से केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो पिछड़े हैं उनके वोट रोकने की कोशिश हो रही थी और ये आरोप उन्होंने आरजेडी पर लगाया। बिल्कुल सही। आरजेडी के गुंडे ने उस गांव में एक विशेष जाति के लोग, यादव जाति के लोग थे, हमें बोलने में, और वो गरीबों को वोट डालने नहीं दे रहे थे। उसी पे ये तकरार हुआ। जब पता चला उम्मीदवार को, विजय सिन्हा उम्मीदवार के रूप में थे, उस गांव में गए, उन लोगों ने पुलिस के सामने महिला और बच्चे को आगे कर दिया। क्या गरीब को वोट डालने का अधिकार नहीं है? लालू जी का जंगल राज है। विजय सिन्हा का कोई गलत नहीं था। उन्होंने जो प्रतिकार किया उस गांव में जाकर के सही किया, गरीबों का मनोबल बढ़ाया। और देखिए, पहले चरण में हुए मतदान प्रतिशत और बम्पर वोटिंग को लेकर के एनडीए के नेता गदगद है। एलजेपी आरवी प्रमुख चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, 2010 में हमने प्रचंड जीत हासिल की और यही अब 2025 में भी देखने को मिलेगा। और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास दिखाता है। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है,
इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। तो पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद से बीजेपी के भी नेता उत्साहित हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जिस पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किए गए और जो मतदान प्रतिशत सामने आया है, वो जाहिर सी बात है कि इस बात का संदेश देता है कि 121 सीटों में से हम 100 सीटें पहले चरण की जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। देखिए, एक तरफ एनडीए के नेता जहां गदगद है तो दूसरी तरफ महागठबंधन से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि इन नेताओं को 2-4 दिन खुश हो लेने दीजिए, सरकार तो महागठबंधन की बनेगी। एक अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है? अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। और चलिए